हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और पीछे की लोकेशन थोड़ी चेंज है क्योंकि मैं खड़ा हूँ आज एक पार्क में। शूट करने का मन किया अचानक, तो मैंने कहा चलो शूट करते हैं और आपको थोड़ा सा बताते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम बॉडी में अपनी एनर्जी के लिए खाना खाते हैं और खाने से ही हमें सारे न्यूट्रिशन बॉडी को मिलते हैं। अगर 1 से 2 दिन हम खाना ना खाएं तो हालत ख़राब हो जाएगी और 4 से 5 दिन में हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। तो इन खाने से हमें क्या क्या मिलता है और उनकी क्या क्या कैटेगरी है, जो भी न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड होता है खानों से, वो क्या होते हैं। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ, फैट की बात करूँ, विटामिन्स की बात करूँ, मिनरल्स की बात करूँ, प्रोटीन की बात करूँ, ये सारी न्यूट्रिशन हमें मिल रही है। वो कौन सी कैटेगरी होती है, क्या क्या कैटेगरी है और ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कैसे हम खाने से प्लस कैसे हम सप्लीमेंट से वो ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इस वीडियो में बनी रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो लिंक्स हैं उन पे गो थ्रू कीजिए, वहाँ से आप काफ़ी अच्छी जानकारी पा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ़र्क जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें मिलते हैं, और लास्ट में ऑप्शन दूंगा मैं ये सारी चीज़ें हमें सप्लीमेंट से कैसे मिल सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको। पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो शरीर को ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और सपोर्ट करते हैं हमारे जो बेसिक बॉडी फंक्शन होते हैं उन पे सपोर्ट करते हैं। तो ये वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बॉडी बहुत सारा चाहिए होता है उनको। तो ये कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का स्रोत है और ये इसको मेन सोर्स ही बोलते हैं। और ये हमें मिल जाते हैं चावल से, जो ब्रेड होती है उनसे मिल जाते हैं, फ्रूट से मिल जाते हैं और वेजिटेबल से मिल जाते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर्स को, जब हम बीमार होकर जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि शरीर में एनर्जी रहेगी। क्योंकि बीमार होने के बाद हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, हमें उस टाइम एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आपको एनर्जी की कभी ज़रूरत हो तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा कर देना। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। दूसरा, हमें प्रोटीन, जो मैं हमेशा कहता हूँ बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं बॉडी का। और ये हेल्प करता है हमारे जो टिश्यू होते हैं, मसल, उनको रिपेयरिंग का काम करता है। एंजाइम्स हमारे उसमें होते हैं और हार्मोन्स पे काम करता है। जितनी भी हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई जो डेफिशिएंसी है, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई जाती है। और ये प्रोटीन डेफिशिएंसी हमें कैसे दूर मिलेगी, मतलब कैसे दूर कर सकते हैं, दूध पीकर दूर कर सकते हैं। हम अंडे खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ दालें होती हैं, फ़िश खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे शरीर में उस प्रोटीन के लेवल को सही बैलेंस करेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सही रिस्पॉन्स करेगा। तो प्रोटीन हो गया। देन उसके बाद आता है फैट्स का नंबर। और दोस्तों, हमें डॉक्टर या कोई भी बोले कि फ़ैट्स बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन सारे फैट्स ख़राब नहीं होते। फैट्स प्रोवाइड करता है हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, जो लंबे समय के लिए चाहिए। और फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स वाइटल रोल अदा करते हैं हमारी सेहत में। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये किस में पाया जाता है फैट्स। आप नट्स, जितने भी तरह के नट्स हैं, चाहे वो अखरोट हो, बादाम हो, काजू, किशमिश, ये सारे नट्स जितने भी हैं उनमें पाया जाता है। साथ साथ में ऑयल्स में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है। इस तरह की बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन ये जो मेन सोर्स है ये मैंने बता दिए हैं। तो फैट्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया। देन वाटर का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। कहते हैं बॉडी 70% पानी से बनी है, लेकिन हाइड्रेट रहने के लिए बॉडी को इसेंशियल ही है, लिखा भी है एसेंशियल फॉर हाइड्रेशन। मेटाबॉलिज्म को हमारे बहुत अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म मेन रोल अदा करता है हमारे ऑब्जेक्शन, बॉडी के ऑब्जर्व होती है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में जा रहा है उसे ट्रांसपोर्टेशन सारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। तो ये वाटर भी हो गया। देन हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अभी हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाटर की बात की। देन अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट
ये वाइटल होते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो विटामिन्स का रोल आता है, और जब भी हम विटामिन्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार विटामिन की ये टैबलेट्स दे रहा हूँ, ये 10 दिन खा लेना, 15 दिन खा लेना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जो रेगुलेट करते हैं बॉडी के प्रोसेसेस को, जिसमें फैट सोल्यूबल हैं। विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी है। तो ये विटामिन्स हो गए। दैन उसके बाद आती है बात मिनरल्स की, और मिनरल्स भी वाइटल रोल अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की बोन की स्ट्रेंथ में, जो हड्डियों की शक्ति होती है उसको, हमारे नर्वस फंक्शन सिस्टम को अच्छा करते हैं, साथ साथ में एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको देख रेख करते हैं। जो मेजर मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, साथ साथ में सोडियम। आप जानते हैं कि एक लेडी को 1200 mg की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है डेली। तो वो चीज़ें जब डेफिशिएंसी शरीर में बढ़ती जाती है तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ आ जाती है बॉडी में। खासकर लेडीज़ की बात करता हूँ, प्रोटीन मिनरल्स की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें मेजर मिनरल्स का काम करते हैं, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम है। उसके बाद ट्रेस मिनरल्स आ जाते हैं, जिसमें आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, सेलेनियम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे मिनरल्स हो गए। देन अगर की डिफरेंस की बात करें दोस्तों, सिंपल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर की डिफरेंस, उन्हीं दोनों के अंतर की बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो ये लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी प्लस बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जो मैंने प्रोटीन की बात की। साथ ही साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाँ, हमें बॉडी में स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, प्लस ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं और उसे बहुत अच्छा बनाते हैं। तो कोई चीज़ बेकार नहीं है, दोनों की अपनी ख़ास इम्पोर्टेंट है। तो दोनों के बारे में आज हमने जाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं आगे आता रहूँगा। अगर सॉल्यूशन में सप्लीमेंट की बात करूँ, क्योंकि मैं सप्लीमेंट में डीलिंग करता हूँ, मोदी केयर के सप्लीमेंट की बात करता हूँ। सप्लीमेंट दोस्तों बहुत सारे हैं जिनमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, चाहे वो कैल्शियम की बात करो, प्रोटीन की बात करूँ, या मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की बात करूं। तो सबसे पहला तो प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन है, वो आप ले सकते हैं, और मैं अपने कई वीडियो में बताता भी रहता हूँ। साथ साथ में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स है, देन कैल्शियम। ये 3 फाउंडेशन सप्लीमेंट मैं हमेशा बात करता हूँ कि हर किसी को लेने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी बॉडी में आती है। तो पहला प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन हो गया, दूसरा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, और तीसरा कैल्शियम। एटलीस्ट बहुत सारे हम 5-6 ना ले सकें, लेकिन इन 3 को हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को अपने कमेंट्स देना कि अगर इस वीडियो में ना सुन पाए हों तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना कौन कौन से सप्लीमेंट मैंने ये तीनों बताए हैं, और ये तीनों बिल्कुल एसेंशियल हैं। आप अगर स्वस्थ भी हैं तो ये आप लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बॉडी आपकी उस सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स के थ्रू मिल सकती हैं। खाना पीना में जैसे मैंने पहले कहा, हम खाने से तो ले सकते हैं, लेकिन खाना पीना उस हिसाब से रहा नहीं, हवा, पानी, खाना तीनों दूषित हो चुके हैं, तो हमें इसलिए सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को लेंगे तो डे बाय डे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।